माजी में साबिक जो अमीर थे जमात इस्लामी के सैयद मुनव्वर हसन साहब अल्लाह ताला उनको जन्नत फरदौस में जगह अता फरमाए, उनकी बेटी की शादी हुई और उनकी बेटी की जब शादी हुई तो उनको ज़ाहिर है उन्होंने शादी में बहुत से लोगों को बुलाया और उस शादी में जब बहुत से लोग आए तो उनको बहुत सी सलामियाँ दी गई, बहुत से तोहफ़े दिए गए। सो जो वॉल्यूम था उनको सलामियाँ देने का या जो पैसा दिया गया या गिफ्ट्स दिए गए वो बहुत ज़्यादा था। तो आपको पता है कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने जितना भी वो गिफ्ट्स थे और जितना भी वो पैसा था वो उन्होंने सारे का सारा जमात इस्लामी के बैतुल माल में जमा करा दिया। और ये कहा उन्होंने अपने बेटी से कहा और जिसको भी मेरा ख्याल है इसका रिफ्लेक्शन आया कि उन्होंने ये कहा कि मुझे ये जो तोहफ़े मिले, जो सारी इस्लामिया मेरी बेटी की शादी की उम्र मिली, ये मुझे इसलिए मिली कि मैं जमात इस्लामी का अमीर था। अगर मैं जमात इस्लामी का अमीर ना होता, अगर मैं कोई आम शख्स होता तो मुझे इस तरह से ये चीज़ें नहीं मिलनी थी, मुझे इस तरह से इस्लामिया, इस तरह से पैसा, ये गिफ्ट्स नहीं मिलने थे। तो इसका हक़ मेरा नहीं बल्कि इसका हक़ उस जमात इस्लामी को है जिससे मेरा ताल्लुक़ है। तो ये बात मैं हैरान हूँ, मैं परेशान हूँ इस बात के ऊपर कि ये बात क्यों नहीं सोची हमारे मतलब है कि तमाम जितने भी ये जो हमारे वज़ीर आज़म रहे, जो सदर रहे। सैयद मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के जो अमीर थे, उनके बारे में एक वाक़या आपको सुनाना चाहते हैं। जब सैयद मुनव्वर हसन साहब जमात इस्लामी के अमीर थे तो उस वक्त इनकी साहबजादी की शादी थी। पाकिस्तान की रवायत है कि जब भी किसी की बेटी की शादी होती है तो लोग तोहफ़े लेके आते हैं, लोग सलामियाँ भी पेश करते हैं, आपको पता होगा। तो सैयद मुनव्वर हसन साहब की साहबजादी को और सैयद मुनव्वर हसन साहब को बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे तोहफ़े दिए, जो अमूमन पाकिस्तान की रवायत है। जब ये तोहफ़े सारे मिल गए और उन्हें सलामियों की रकम मिल गई तो उन्होंने सब चीज़ें वसूल की और वसूल करने के बाद जब बेटी रुखसत हो गई तो वो सारे तोहफ़े और सारी रकम लेके वो मंसूरा पहुंच गए, जो जमात इस्लामी का मरकज़ है। वहां पहुंच के उन्होंने खजांची को बुलवा के उससे कहा कि ये सारे तोहफ़े जो हैं ये मुनव्वर हसन को नहीं मिले, ये अमीर जमात इस्लामी को मिले। अगर मैं आज जमात इस्लामी का अमीर ना होता तो इनमें से एक भी तोहफा मुझे नहीं मिलना था। इसका मतलब ये हुआ कि मैं इंटाइटल नहीं हूं, ये सारी की सारी जो रकम है, ये सारे के सारे जो तोहफ़े हैं, ये किसी और को दिए गए हैं और वो कौन है? वो जमात इस्लामी का अमीर है। लिहाजा मैं सारी चीज़ें जो है वो जमात इस्लामी के अकाउंट में जमा करवाता हूँ। और सैयद मुनव्वर हसन साहब ने वो सारी चीज़ें जो उनकी बेटी को मिली थी मेहमानों की तरफ से, वो सारी की सारे जमात इस्लामी के अकाउंट में जमा करवा दी। एक छोटी सी मिसाल है, लेकिन ये मिसाल साबित करती है कि अगर आप लीडर हैं तो फिर आपका दिल इतना बड़ा होना चाहिए। और ये याद रखें कि सैयद मुनव्वर हसन साहब इंतहाई गरीब ज़िंदगी गुजारी, उन्होंने गुर्बत में ज़िंदगी गुजारी। उन्होंने बहुत छोटे से घर में रहते थे मंसूरा के अंदर और बहुत ज़्यादा कारोबार भी नहीं था और बहुत ज़्यादा उनके पास पैसे भी नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद उस शख्स का दिल देखें, उस शख्स का ज़मीर देखें कितना बड़ा था कि उसने वो तोहफ़े भी, वो रकम भी जो उनकी बेटी को शादी के वक्त मिली थी, वो भी उन्होंने खजाने में जमा करवा दी, अपनी जमात के खजाने में। सैयद मुनव्वर हसन साहब पिछले दिनों उनका इंतकाल हो गया। उनकी बेटी की शादी थी, लोग धड़ाधड़ तोहफे दे रहे थे और इतने तोहफे जमा हो गए उस शादी के ऊपर और सब देख रहे थे जमात इस्लामी वाले कि मुनव्वर हसन साहब जो हैं वो बड़ी खुशदिली के साथ तोहफे कबूल करते जा रहे थे। जब सारे तोहफे इकट्ठे हो गए और बहुत बड़ा एरिया तोहफा से भर गया तो फिर मुनव्वर हसन साहब ने कहा कि ये सारे मंसूरा में ले जाएं। ये तोहफे उन्होंने जमात इस्लामी के अमीर को उसके ओहदे की वजह से दिए। ये तोहफे मेरे ओहदे को मिले हैं, मेरी जात को नहीं मिले, तो ये तोहफे आप मंसूरा में ले जाएं, जाके वहां पे माल खाने में जमा करवा दें, इनका मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऐसे ईमानदार लोगों की मिसालें भी यहां पे मौजूद हैं, लेकिन इन लोगों की हम कदर नहीं करते नॉर्मली, और इस तरह के लोगों की हम कदर करते हैं उनकी जिन्होंने हमें चूना लगाया हो, और इसीलिए वो बार बार हमें चूना लगाते हैं और हम चूना लगवाते भी रहते हैं। ये फैक्ट से मैंने आपके सामने रख दिया, अब आपको यकीनन समझ आ गया होगा कि तोशाखाना क्या है। ये तोशाखाना मेरा है, आपका है, इस कौम का है। जो तोहफे बाहर से हुक्मरान और लोग देते हैं वो इस रियासत की वजह से देते हैं, इन ओहदों की वजह से देते हैं, और ये ओहदे हमारी अमानत है इन हुक्मरानों के पास। ये इनके बाप का माल नहीं है कि अपने घर ले जाएंगे। लफ्ज सख्त हैं लेकिन सच है। इनके इसे को तेजी से आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आने वाले हुक्मरानों के लिए और आइंदा जितने भी हुक्मरान हो उन सबके लिए ये मिसाल बने और वो लूट मार करने से बाहर आए।